अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तानी ट्रक। आज हम आपके लिए चाइनीज़ गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। इसके केबन भी हम आपको अंदर से चेक कराते हैं, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे। ये ट्रक पहले काफ़ी लंबा था, इसे भी काट कर छोटा कर दिया गया है और इसका जो माला होता है वो भी इन्होंने आगे कर दिया है, जिसकी मुकम्मल वीडियो शूट हो चुकी है। अभी इस पर ये सीमेंट का पट्टा रखने वाले हैं, क्रेन आ चुकी है। ये वाला माला जो था इसकी सेटिंग पहले यहाँ पे थी, अभी इसे यहाँ पे कर दिया गया है क्योंकि इसकी सेटिंग उस हिसाब से थी। यहाँ पे 2 फुट का चेसिस लंबा था, उसे काट कर छोटा किया गया और उसी के हिसाब से ये माले को भी आगे कर दिया गया है। हम आपको ये केबन भी अंदर से चेक कराते हैं, इसकी प्राइस वगैरह मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अभी ये गाड़ी स्टार्ट थी, उस तरफ से इस तरफ यहाँ पे इन्होंने मूव कर दी है। अंदर से भी आपको केबन चेक कराते हैं। अच्छा, ये फाइनली हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं गाड़ी के। इसका इंटीरियर भी आपको चेक कराते हैं। चाइना गाड़ी है, फोटोन कंपनी की, और ये लेटेस्ट मॉडल है, 2024 मॉडल है। जैसे ही मैं सीट पे बैठा हूँ ये ऑटोमेटिकली सीट ऊपर हो चुकी है। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे स्टोर भी दिए हैं। ये सनवाइज़र भी दिए हुए हैं। लाइटें यहाँ पे ऑन है। एसी इसका इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें ये जैसे कार की तरह का इन्होंने बटन वगैरह दिए हुए हैं मुकम्मल तौर पे, और मीटर भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी गियर की डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप चेक करें, बाकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं ड्राइवर से पूछ के। यहाँ पे इसकी लाइटें वगैरह एडजस्ट हो सकती हैं, और फाइनली क्रेन भी आ चुकी है। इसे हम अभी सीमेंट का पट्टा जो है वो फिट करने वाले हैं। मुकम्मल वीडियो भी आएगी, ये कैसे काट के जो है ना इसका चेसिस छोटा करके और इसकी सेटिंग बनाई गई है। ये सीट आप चेक कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, बहुत ज़बरदस्त। और अभी हम आपको जी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि इसकी वीडियो भी हमने बनानी है। ये लोहार है जिसने इस गाड़ी को छोटा किया हुआ है, कारीगर है। इस गाड़ी की लुक की अगर बात करें तो बहुत बल्कि सी लुक है इसकी। बम्पर भी प्लास्टिक का दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि आजकल वज़न भी कम हो गया तो उसके लिए शायद इस बम्पर को उतारना ना पड़े। फ्रंट पे अगर कोई सेफ्टी पाइप वगैरह लगा ले वो एक अलग बात है। लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, यूरोपियन ट्रक जैसी है। ये है जी इसका केबन का हाइड्रोलिक सिस्टम, जिससे केबन ऊपर नीचे होता है। टैंक भी इसमें एल्यूमिनियम का लगा हुआ है, बेहतरीन। आम रूटीन में जापानी ट्रक्स में यहाँ पे रिपट होते हैं, रिपट। ये मुकम्मल तौर पर काबला सिस्टम है, माला भी काबला सिस्टम है। और इसकी सबसे अच्छी बात जो है ना इस ट्रक की, इस कंपनी ने यहाँ पे कोई भी सुराख नहीं किया इस किनारी में, ना नीचे वाली साइड पे किया है और ना ऊपर वाली साइड पे किया। जैसे कि हम खुद यहाँ पे कारीगर हैं, मतलब इस चीज़ को चेसिस का काम करते हैं, तो इसकी वजह से अक्सर फ्रेम वगैरह टूटते रहते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा काबले लगाए हुए हैं। माले में भी बाहर तरफ काबले ही काबले हैं, लेकिन ऊपर और नीचे बिल्कुल काबले नहीं लगाए। बैकग्राउंड पे शोर है, उसके लिए माजरत। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये A to Z मुकम्मल, कहीं पे भी आपको काबला नज़र नहीं आ रहा। और नीचे से भी आप चेक कर सकते हैं, नीचे से अगर आपको यहाँ पे कुछ काबले वगैरह नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तानी जुगाड़ अगर ना हो तो फिर बात नहीं बनती। इन्होंने ये स्टंपनी के लिए यहाँ पे 2 सुराख किए हैं और 2 सुराख इस क्रॉस के लिए किए हैं, जो कि इतने मतलब यहाँ पे टूटने का ख़तरा नहीं होता। असल में आगे जो है ना टूटने का ख़तरा होता है चेसिस का, इस माले के आसपास। अगर यहाँ पे इन्होंने ये ब्रेक का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये सपोर्ट दिया हुआ है इस ट्यूब के लिए ताकि फ्रेम के साथ ना लगे, तो इसको भी यहाँ पे इन्होंने ऐसे एल शक्ल में बेंड करके, तो यहाँ पे साइड से इन्होंने इसे टच किया हुआ है 3 अदद काबलों के ज़रिए। और फ्रंट में भी यही हिसाब है। यहाँ पे भी इन्होंने इस रबड़ को यहाँ पे रखने के लिए ये चीज़ लगाई हुई है, ब्रैकेट लगाया हुआ है। अभी ये क्रेन जो है ना काम अपना स्टार्ट करने लगा है और मैं दूसरे मोबाइल को निकाल के आपके लिए वीडियो शूट करने लगा हूँ। बाकी डिटेल में आपके साथ बात करते हैं इस बॉडी को यहाँ पे रखने के बाद। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी में वीडियो शूट करनी पड़ती है, और आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन साथ साथ में
मजबूरी है, काम करना पड़ता है। अच्छा जी, ये हमारे इजाज़ उस्ताद क्रेन वाले बहुत पुराने हैं यहाँ पे टेक्सला में। हम आपको इस बॉडी का भी रेट वगैरह बताते हैं। सरफराज उस्ताद ने ये बॉडी बनाई है, सामने उसकी दुकान है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। दूसरे मोबाइल में हमारी वीडियो शूट हो रही है क्योंकि इस मोबाइल पे आप अभी व्लॉग देख रहे हैं, तो व्लॉग में हम जो है ना इसकी डिटेल वगैरह साथ में बताते रहते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग की या रिपेयरिंग की वीडियो होती है उसमें हम कोई डिटेल वगैरह नहीं बताते, उसमें कोई बात वगैरह नहीं करते। वो पाकिस्तानी ट्रक यूट्यूब पे भी अपलोड होती है और फेसबुक पे भी अपलोड होती है, लेकिन मैंने कहा चले आज हम आपके लिए इस तरह का रिव्यू लेकर आते हैं कि कैसे यहाँ पे बॉडी वगैरह बन रही है, कैसे फ़िटिंग हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे भी मैं मज़ीद इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। वो चाचा जी अंदर मेहनत कर रहे हैं। ये सीमेंट पट्टे को बहुत ऊंचाई में उठाया हुआ है और इस गाड़ी की भी वीडियो शूटिंग में के दौरान है। इसकी मुकम्मल रेस्टोरेशन की वीडियो पाकिस्तानी ट्रक पे आएगी। ये उस्ताद जिन्होंने पट्टा बनाया हुआ है सीमेंट का, बनाया हुआ है, वो हमारा नंबर भी दो ना यार। जी जी नंबर देंगे आपका, बिल्कुल देंगे। टर्बो इसका अजीब सा है, यहाँ पे ऊपर कवरिंग की हुई है इन्होंने किसी चीज़ की। बॉडी भी जो है ना वो फिट हो चुकी है। इसके बाद नट वगैरह इस पे लगेंगे, इसके जो काबले होते हैं, रिकाबे होती हैं। और बॉडी मेकर का कहना है कि जी हमारा इंटरव्यू भी लो, हमारा नंबर भी दो इसमें, तो ये नंबर आप इनका चेक कर लें। एड्रेस भी प्रॉपर आ रहा है। ये सरफराज खान जंगला मार्केट, ये 0346 नंबर है। दोस्तों ये एक्सल लोड लिमिट की वजह से हल्की बाड़ियाँ अभी बन रही हैं, तो हम सरफराज ताज से पूछते हैं कि इसका कितना वज़न होगा इस बाड़ी का। हल्के वजन वाला है। अच्छा हाँ, ये तकरीबन 60-60.5 टन में गाड़ी तैयार होती है। अच्छा, और ये वजन की वजह से हमने ये हल्का बनाया है। ठीक है। और रेट में भी मुनासिब है इसके रेट में। मजबूत है। अच्छा, इसके ये वाली बॉडी का और जो पहले बनती थी पुरानी बाड़ियाँ जो वजन वाली होती थी, रेट का कितना फ़र्क होगा इसमें? ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का फ़र्क है। अच्छा, आजकल ये कितने की बन रही है आपने ये जो 6 लाख रुपए का हम तैयार कर रहे हैं। और इसमें कितने दिन लग जाते हैं तैयार होने में? इसमें तकरीबन लग जाते हैं 6 से 8 दिन लगते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा होगा इस फ्रेम पे आपके पास तैयार भी पड़ी होती है, तो कभी कभी हम अपनी भी तैयार कर देते हैं, ऑर्डर पे भी तैयार करते हैं। गाड़ी अगर चल रही है तो हम नाप तोल लेकर इस पर बना लेते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो पेंट वगैरह या लाइटिंग शेटिंग वो गाड़ी वाले पे होती है? जी जी, वो गाड़ी वाले पे होती है। अच्छा, इसकी आजकल की कीमत आपने क्या बताई है इस बॉडी की? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी यहाँ पे पहले वो फ्रेम वगैरह लगते थे, अभी ये चैनल लग गए हैं, तो इसकी मजबूती में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? ये उससे ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, इस पर आप 35 टन भी डाल सकते हैं। और हमने बनाई भी है, ये महमूद गुर्ज वाले हैं, सीमेंट का काम करते हैं। अच्छा, अच्छे पुराने डीलर हैं सीमेंट के, ठीक है। तो उनको ये कंडे से हमने पहले भी ये बनाए हैं। अच्छा अच्छा, हमने 8 इंची का पता लगाया, उनके लिए हमने 7 इंची में तैयार किए हैं। अच्छा अच्छा, उस पर वो 35 टन ले जाते नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। सही सही, ठीक हो। अच्छा, तो जैसे आपने देखा तकरीबन 6 लाख रुपए की ये बॉडी है और इस पे पेंट वगैरह का काम अभी होगा, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह बनेगी। ये तकरीबन 7-8 दिन से मैंने वीडियो शुरू की हुई है, तो साथ साथ में ये वीडियो भी बन रही है। अभी जैसे ये बॉडी जो है ना बन गई, तो मैंने कहा चलो एक व्लॉग भी बना लिया जाए। अभी ड्राइवर से मैंने गाड़ी की डिटेल या चेसिस की डिटेल के बारे में पूछा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पे स्किप हो रही है। क्योंकि अगर गेयर की डिटेल या गाड़ी की डिटेल ना हो तो फिर जो है ना वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वैसे मैंने मोटा मोटा पूछा कि आपको पता ही होगा कि इसकी प्राइस कितनी है आजकल, तो 1,38,00,000 1,40,00,000 के लगभग इसकी प्राइस बताई है इन्होंने सिर्फ चेसिस की। उसके ऊपर जो चेसिस का काम का ख़र्चा है या बॉडी का ख़र्चा है या डेकोरेशन का ख़र्चा है वो अलग से है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।